आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने मारी है दोस्तों। डिस्कस करेंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ। इंडिया टुडे से लेकर कई जगह ये खबरें जो हैं वो चर्चा में हैं। और दूसरा पार्ट हम ये देखेंगे कि कैसे यूपी जो है वो डिफेंस सेक्टर को शेप कर रहा है। ओके, चाणक्य नीति मैंने पूरी समझाई है। 700 के करीब वर्सेस मैंने कवर किए हैं। एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, 50 घंटे आपको मिलेंगे दोस्तों। एक कॉम्बो पैक 500 रुपये का सिर्फ आज के लिए हमने ये ऑफर निकाला है। समर कूपन कोड यूज करें। तो ब्रह्मोस मिसाइल, भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है उसमें सबसे बड़ा इस मिसाइल ने रोल प्ले किया है। अब कल मैंने आपको बताया था कि कैसे मेड इन इंडिया वेपन्स, जिसमें ब्रह्मोस है, आकाश है, हमारा D4 सिस्टम है, बराक है, उन सब ने भारत को जीत के करीब ला दिए। जीत ही गया था। जब भारत जीत में, देखिए जब तक तो जीतेंगे नहीं जब तक POK हमारे पास नहीं आएगा। तो बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे तबाही मचा दी। तो ये कल मैंने लेक्चर किया था, तो वो आप देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। टेक्निकल डिटेल्स मैंने बताई थी। बट जो 10 और 9 मई को अटैक हुआ है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया है, जो हमने पाकिस्तान के 13 मेजर एयर बेसेस पे हमला किया। अब आपको पता है कि 7 से 8 मई जब भारत ने पहली बार हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, तो श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज और भी मतलब तकरीबन 26 के करीब लोकेशंस, और ये ड्रोन शायद स्वयं में आए। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन लॉन्च किए बाद में, जो सीज फायर वायलेशन हुआ, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था, उसमें कैमरा थे। और जैसे ही वो एंटर हुए, भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इन ड्रोन्स को मार गिराया। ये जत्थे में आए। अब जब इन ड्रोन्स को मारा तो वो डेटा जो है वो पूरा पाकिस्तान के पास चला गया। अब पाकिस्तानियों ने उस डेटा को खंगालना शुरू किया। इसमें टर्की भी है, चाइना भी है। एक खबर तो ये भी आ रही है कि चाइना के मिसाइल एक्सपर्ट्स बैठे थे पाकिस्तान के साथ कि कैसे मिसाइलें चलानी है, तब भी ये रोक नहीं पाए। तो यहां पे क्या है कि इनके पास डेटा आया है और इसमें डेटा में एनालाइज कर रहे हैं कि कितना समय लिया एक्टिवेट होने में इनके डिफेंस सिस्टम में, क्या क्या खामियां हैं, है ना, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपने आप को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं समझ रहे। फिर उसके बाद यहां पे जो अटैक हुआ था दोस्तों, जिसमें ब्रह्मोस मारा गया था, तो उसमें सबसे पहले इनके रडार्स को ब्लॉक किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने पायलट लेस एयरक्राफ्ट भेजा था, ठीक है ना, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, भारत ने ये भेजा। एक बार इनके रडार एक्टिव हुए और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद भारत ने हेरॉक कामिकाज़े ड्रोन्स जो है वो भेजे ताकि इनको डिसेबल और डैमेज किया जाए। और उसके बाद दोस्तों, जब पाकिस्तान की तरफ से हमला आया, तो जब हमने लास्ट हमला किया था जिसमें पाकिस्तान पैनिक कर गया था, उसमें 15 ब्रह्मोस मिसाइल हमने मारी थी, ये पता चला है। एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये पहले की इमेज है। और अब ये पहले देखिए कितना बढ़िया, ये हैंगर है एयरक्राफ्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। बताया जो हमारे अवधेश कुमार हैं, उन्होंने बताया है कि हमने जो इनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, GF-17, 16, F-16, ये सब तबाह के, नाम नहीं लिया, नाम किसी का इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हम अभी इसमें वक्त लेंगे, हम आपको सबूत दे देंगे, लेकिन क्योंकि तबाही उनके साइड में हुई है तो वो तो वही बता पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं जो भुलारी एयरबेस है, यहाँ पे जो इनके हैंगर जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे रहते हैं, वो फैसिलिटी तबाह हुई है। तो आप समझ सकते हैं अटैक, ये सारे के सारे जो एयरबेस और जो आतंकी ठिकाने जो भारत ने मारे थे। फिर दोस्तों ये बहुत बड़ा ही न्यूज़ है, इसको अभी हम कवर करते हैं। देखिए लखनऊ में अभी ब्रह्मोस की फैसिलिटी, मिसाइल प्रोडक्शन जो है वो लखनऊ में, हमारे लखनऊ में शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर आपको देखना है ब्रह्मोस की क्षमता क्या है तो पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए। लेकिन यूपी जो है वो भारत के फ्यूचर को, डिफेंस फ्यूचर को शेप कर रहा है। उत्तर प्रदेश, पहले तमिलनाडु या सदर्न स्टेट्स थे, लेकिन अब यूपी में डिफेंस फैसिलिटीज जो है वो इनॉग्रेट हो रही हैं। और अभी लेटेस्ट जो है वो लखनऊ में ब्रह्मोस फैसिलिटी, राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट की। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने 2018-19 में जब इनका डिफेंस बजट पेश हुआ तो उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की थी, ये इनॉग्रेट किया था। इसमें 6 शहर थे दोस्तों, लखनऊ तो था ही, फिर आपका अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, आगरा था।
ये 6 शहरों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी ताकि हम आत्मनिर्भर हो। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव, हमने आतंकियों को तो मारा, लेकिन उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह था कि हमने ये पहचान लिया कि हमको आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। और दोस्तों अब इसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लखनऊ देख लेते हैं। देखिए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैसिलिटी जो है, लगभग 28,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, 57 कंपनीज को इनवाइट किया है, लैंड एक्विजिशन काम ऑलरेडी चल रहा है। तो ये फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट कर दी गई है और बहुत जल्द साल दर साल आपको 100 से 150 मिसाइल जो है वो लखनऊ में ही बनती हुई दिखेंगी। और यहां पे ये जो यूनिट लगाई जाएगी ब्रह्मोस की लखनऊ में, इसमें ड्रोन्स और एम्यूनिशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। 3,000 से 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो जनरेट होंगी। फिर आता है कानपुर। कानपुर में आपको पता है कि बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। तो कानपुर जो है वो लार्जेस्ट एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स 250 एकड़ में ये कानपुर में बन रहा है, ये अडानी ग्रुप बना रहा है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में 41 वेपन टाइप्स, जिसमें ड्रोन्स, असॉल्ट राइफल्स और लाइट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और फ्यूचर एक्सपेंशन होगा। हालांकि अभी इसमें 3,000 करोड़ और रुपए लगेंगे और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी की बात करें तो आपको पता है जो हमारे जनरल बिपिन रावत है, 531 एकड़ इन्होंने, मतलब इन दी मेमोरी ऑफ लेट बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बहुत ही दूरदर्शी आदमी, अनफॉर्चुनेटली उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। तो उनकी मेमोरी में 531 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है 140 करोड़ रुपए डाल के एक मिसाइल प्लांट यहां पे बना रहा है। साथ ही साथ यहां पे 400 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट आनी है। बाकी कौन इन्वेस्टर्स हैं? साप, एबी, इंडियन आर्म्स मैन्युफैक्चरर, ये सब के सब झांसी में भी बहुत बड़ा मिसाइल प्लांट लगा रहे हैं। आगरा में आ जाइए, BHEL भेल जो है 400 करोड़ रुपए उसने डाले हैं। रेडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फैसिलिटी जो 123 हेक्टेयर में फैली हुई है। साथ ही साथ, हालांकि अभी देखिए पूरा बना नहीं है, ये सारी चीजें अभी डेवलपमेंट, कुछ जो है वो फेज 2 में चला गया है, कुछ अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। अभी लखनऊ में भी जो ब्रह्मोस की फैसिलिटी, उसमें 1 साल लग जाएगा, लेकिन अगले 5 से 6 सालों में 2030 आते आते दोस्तों हम जो हैं वो जबरदस्त बूस्ट मिलेगी हमको डिफेंस प्रोडक्शन में। साथ ही साथ एक रिपोर्ट में भी ये भी था कि 2050 में भारत लीडिंग एक्सपोर्टर बन सकता है आर्म्स का। देखिए हमारे डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ेगी, पूरी दुनिया खरीदेगी। फिलीपींस ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल लगभग $400 मिलियन में खरीदी है और अभी और भी ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसने दिखा दिया। चाइना का देख रहे हैं ना, चेंगडू के, उसके एकदम से शेयर प्राइस नीचे गए हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि आपने बैटल फील्ड में अपनी इफेक्टिवनेस दिखा दी, तो अब आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। अलीगढ़ पे आ जाओ बेटा। अलीगढ़ में ड्रोन, बहुत बड़ी ड्रोन हब फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट हुई है और यहां पे ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों ही बनाए जाएंगे। 24 फर्म्स ने बोला कि देखिए लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लैंड को एक्वायर करना, तो वो भी उसकी भी हरी झंडी मिल गई है। अब इसमें आपके विवेन डिफेंस, स्मिथ वेसन और अमित इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा रेडार प्रोड्यूस करती है, ये सारी कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। एंड लास्ट, चित्रकूट, भगवान राम की भूमि चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है उसमें 85% लैंड एक्वायर किया जा चुका है, क्योंकि फ्यूचर डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएंगे जो भविष्य में काम आने वाले हैं। इसमें क्या क्या होंगे? ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, टैंक, रोबोट सिस्टम, प्रोडक्शन एंड फायरिंग रेंज, ये सब के सब इस फैसिलिटी के अंदर आएंगे। 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो देख सकते हैं कि यूपी जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत ऊपर जा रहा है और ऐसे ही हमको ऊपर जाना है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो ब्रह्मोस था, पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया, वो गेम चेंजर था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।